मुनीर, क्या हो गया ये? सबसे पहले तो आपका शुक्रिया कि आप तशरीफ लाए और आपको इंतज़ार भी करना पड़ा, लेकिन ये हुआ क्या पाकिस्तान के साथ? बहुत बहुत शुक्रिया इकबाल बेग। पाकिस्तान के साथ जो कुछ हो रहा है अब उसका अंदाज़ा सिर्फ इस बात से लगाएं कि 2025 में अभी 3 महीने और कुछ दिन हुए हैं, 8 वनडे इंटरनेशनल हमने खेले और 7 मैच हम हार चुके हैं। उन 7 में जो सबसे शर्म की बात है कि 6 मैच हमने न्यूजीलैंड से खेले इस साल, 6 के 6 मैच हम हार गए। 3 हमने होम ग्राउंड पर और अभी वो और 1 मैच हम इंडिया से आ रहे हैं, जबकि यही बिल्कुल रिजल्ट अगेंस्ट था। अगर आप नवंबर दिसंबर 2024 देखते हैं तो आपने ऑस्ट्रेलिया को ऑस्ट्रेलिया में हराया, जिम्बाब्वे को जिम्बाब्वे में हराया, साउथ अफ्रीका को साउथ अफ्रीका में क्लीन स्वीप किया, और बिल्कुल अचानक से आप देख लें कि वनडे के रिजल्ट क्या आ रहे हैं। तो कहीं ना कहीं पे प्रॉब्लम तो है इकबाल। जो चीज़ नज़र आ रही है, एक टीम इतना अच्छा खेलती है, वही खिलाड़ी फिर आके बिल्कुल वो हो जाते हैं और चीज़ें समझ में भी नहीं आ रही। प्लेयर्स को भी चेंज किया जा रहा है, खिलाड़ी भी अपना बैटिंग ऑर्डर में वापस आ रहे हैं। कभी वन डाउन खेलते थे, ओपनर आ जाते थे, बहुत सारी चीज़ें थी, लेकिन उसके बावजूद इकबाल चीज़ें बहुत ज़्यादा हो गई हैं। और ये जो पै दर पे शिकस्त हो रही है ना, ये सबसे ज़्यादा मायूसी की बात है। आपको एक कामयाबी नहीं मिल रही। एक मैच आप 70+ रन से हार रहे हैं, एक मैच आप 80+ रन से हार रहे हैं, आज आप 40+ रन से हार गए। मतलब तीनों मैच में कहीं पर आप ऐसी पोजीशन में नहीं किसी भी वक्त कि आपको लगे कि आप मैच जीत सकते हैं। एक आध जगह पे थोड़ा सा जब पार्टनरशिप हो रही थी तो कुछ उम्मीद थी, लेकिन फिर वो आप कोलैप्स कर गए। रिजवान और तैयब ताहिर थे, या एक मैच में 22 रन पर आपकी आखिरी 7 विकेटें गिर गई। एक मैच में 293 का टारगेट था तो 32 रन पर आपके 5 खिलाड़ी आउट हो गए। आज वो बाबर और वो खेल रहे थे अब्दुल्ला शफीक, लेकिन अब्दुल्ला शफीक बहुत स्लो खेले, स्ट्राइक रेट बहुत कम था। बाबर भी 58 बॉल्स पर, लेकिन फिनिश क्यों नहीं कर पाते? ना रिजवान फिनिश कर पाए ना बाबर। देखें ना, जिस तरह विराट कोहली की क्यों एग्जांपल देते हैं कि वो फिनिश करके जाता है। हमारे बैट्समैनों में क्या अपने लिए खेलते हैं कि 50 कर लिया आउट हो गए, 30 कर लिया आउट हो गए, फिनिश क्यों नहीं कर पाते? फिनिशर तो हमारे पास है नहीं ना। कभी भी आपके पास बाबर आजम एज ए फिनिशर तो कभी भी दुनिया में नहीं माने जाते। वो स्कोर कर रहे हैं फास्टेस्ट 5000 रन, जॉइंट फास्टेस्ट 6000 रन ओडीआई में उनके रिकॉर्ड हैं। आज भी इस सीरीज में भी 3 मैच में से 2 मैचों में 50 स्कोर किए, रिकॉर्ड के हिसाब से तो सही है, लेकिन मैच को फिनिश करना बड़े खिलाड़ी की बात होती है ना। ये मैच को थोड़ा सा बनाते हैं रिजवान और बाबर, और उसके बाद जहां पे लगता है कि अब ये कुछ हाथ में वहां पे आउट हो जाते हैं। हाँ। और रिजवान भी मैं देख रहा हूँ पिछली 6-7 इनिंग से 30+, वो जो साउथ अफ्रीका के खिलाफ पाकिस्तान में सेंचुरी थी ना इनकी, उसके बाद वो कोई 30-35-0-2 इस तरह से वो आउट हो रहे हैं। अब सलमान अली आगा एक मैच में बहुत अच्छा खेले, 2 मैच में बिल्कुल आप वो देख लें। जिन नए लड़कों को आपने आजमाया, चाहे वो T20 में हो चाहे वो वनडे में, इकबाल परफॉर्मेंस नहीं आ रही है। जहादात की परफॉर्मेंस नहीं आई, अब्दुल समद की परफॉर्मेंस नहीं आई। यहाँ हसन नवाज ने 100 किया, उसके अलावा 4 100 और वो 76 जो हारिस के थे ना, वो बस उस दिन बस वो बेसबॉल खेल रहे थे और चल गया था उनका, वरना आगे किसी पूरी सीरीज में कंसिस्टेंसी होती है ना इकबाल, एक मैच के बाद तो नहीं होता है ना। तो वो कहीं अब ये मुझे बताए ना कि आप करेंगे क्या। आपने सीनियर प्लेयर्स को भी आजमा लिया, आपने जूनियर प्लेयर्स को भी आजमा लिया, अब आपके पास कितने रह गए? एक आपको मेरे ख्याल टैलेंट मिला है सुफियान मुकीम का। इकबाल अगर देखिए खिलाया नहीं था इन्होंने, आप अंदाजा लगाएं, 4 T20 में नहीं खिला रहे थे ना उसको, सुफियान मुकीम को, इसलिए कि वो शादाब थे, फिर शादाब को बाहर होना पड़ता। आपको पता है कि सिफारिश की बुनियाद पर आते हैं और चीज़ें होती हैं। एक बात, दूसरी बात मुझे जो सबसे ज़्यादा हैरत होती है ना, आपने अभी बात की डोमेस्टिक स्ट्रक्चर, मुझे बताएं हमारे एनसीए ने कितने प्लेयर्स हमें निकाल के दिए इन पिछले 3-4 साल में? मोहम्मद यूसुफ से पूछे ना कि क्या करते हैं। आप 50-50 लाख रुपए मेंटोर्स को दे रहे हैं, कौन से प्लेयर्स मेंटोर्स ने निकाल के दिए? एक शोएब मलिक को मैंने सुना था जहादात तखान बड़े पोटेंशियल है, वो तो टोटली नाकाम हो गए। प्लेयर्स हैं कहाँ? तो क्यों मेंटोर्स को खाली मेंटोर्स नहीं बनाया, आपने पूरी पावर दी है। जैसे एक किसी कौमी टीम के पास होती है तो उनका ग्राउंड भी है, उनको अपनी मर्जी से कोचेज, अपनी मर्जी से ट्रेनर सब दिए गए हैं, लेकिन कुछ रिजल्ट नहीं आ रहा है। अब ये चेयरमैन साहब जो हैं वो अब आईसीसी के भी, एसीसी के चेयरमैन भी बन गए हैं और जिम्मेदारी बढ़ गई है। अब मुझे अभी कुछ देखो इकबाल, होगा कुछ नहीं, मैं आपको बताऊं, होगा कुछ नहीं। होना होता तो अमेरिका से हारने के बाद T20 वर्ल्ड कप के बाद सबसे अच्छा मौका था, कुछ होता। कुछ नहीं होगा, नहीं कुछ नहीं होगा। 4-5 दिन के बाद PSL शुरू हो जाएगा, हम सब उसमें लग जाएंगे। लोग घूम फिर के आ गए। वहाब रियाज जो सीनियर मैनेजर थे उन्हें कोचिंग कोर्स पे भेज दिया, बाद में अब वो मेंटोर्स के कोऑर्डिनेटर बन गए। मैं वही आपसे कह रहा हूँ, वो कहीं ना कहीं तो जब से चेयरमैन साहब आए वो कहीं ना कहीं तो हमें नजर आ रहे हैं, चाहे फ्रंट पे नजर आते हैं, पसे पर्दा नजर तो आ रहे हैं, वो उसको कोई हटाने वाला नहीं है। लेकिन इकबाल किस तरफ से आप देखेंगे? आप अपने डोमेस्टिक को देखेंगे, आप अपने मेंटोर्स को देखेंगे, आप अपने एनसीए को देखेंगे,
उनके यहाँ 2-3 प्लेयर उनको इसी में सीरीज में मिल गया। आपने मोहम्मद अब्बास की बात की, क्या जबरदस्त रिस मारियो अपने सेकंड वनडे में क्या 50 की है बैटिंग बड़ी आला की। उसने अपने डेब्यू में फास्टेस्ट 50 का रिकॉर्ड बना दिया, वर्ल्ड में बॉलिंग कर रहा है इतनी अच्छी नजर आ रहे। अब्बास जो है उनके 9 प्लेयर नहीं है जो उनके प्लेइंग 9 प्लेयर। देखिए मैं आपको बनाऊं, मैट हेनरी नहीं, लोकी फर्गुसन नहीं, मार्क चैपमैन नहीं थे 2 मैचों में, विलियम का आपने नाम लिया। अब उधर आ जाएं, रचिन रविंद्रा नहीं, केन विलियमसन नहीं, ग्लेन फिलिप्स नहीं, मिचेल सेंटनर नहीं, टॉम लेथम डेवन नहीं, कॉनवे नहीं। अब आप ये बताइए कि पूरी टीम तो उनकी थी नहीं, तो बी और सी का कॉम्बिनेशन उनके कितने अच्छे प्लेयर। विलो रॉक आपसे नहीं खेले जा रहे, आपसे बेन सियाज ने लगातार 2 मैचों में 5 लिए लगातार। और अब जब मैं सुन रहा था ना वो रिकॉर्ड, तो उसमें किसके नाम थे पता है? हमारे बॉलर्स के, वकार यूनुस, आकिब जावेद, सकलैन मुश्ताक, जिन्होंने 2 मैचों में लगातार 5 लिए। और अब हमारी टीम के खिलाफ ये हो रहा है। इकबाल, एक सुफियान मुकीम के अलावा आपको कोई और पोटेंशियल नहीं मिला, ये बड़ा अफसोस। लेकिन 50 लाख की सिर्फ आबादी है न्यूजीलैंड की, छोटा मुल्क है, और कोई इतना क्रिकेट बोर्ड भी उनका, न्यूजीलैंड क्रिकेट काउंसिल कोई इतनी मालदार नहीं है जैसे भारत हुई या ऑस्ट्रेलिया या इंग्लैंड, और उसके बावजूद उनके पास टैलेंट आ रहा है। तो आप समझते हैं ना कि हैट्स ऑफ टू देम। एक तो उनका कंसिस्टेंसी है, माइक हेसन गए तो अब गैरी स्टेड उनके कोच हैं, फिर वहां पर कोई पसंद नापसंद नहीं है, वो मेरिट की बुनियाद पर खिलाड़ी को मुंतखब करते हैं। अब देखें टिम साइफर्ट को उन्होंने दूसरे वनडे में नहीं खिलाया था, हालांकि हम समझते थे मार्क चैपमैन का रिप्लेसमेंट है, आज उन्होंने खिलाया, उसने रन्स कर दिए। तो वहां मेरिट है, हमारे यहाँ मेरिट क्यों? मेरिट नहीं है ना इकबाल। एक तो न्यूजीलैंड की आपने बात की, न्यूजीलैंड पाकिस्तान कभी न्यूजीलैंड से हारता नहीं था। अगर आप बाजी में चले जाएं तो न्यूजीलैंड सबसे आसान टीम हमारे हरीफ होती थी, चाहे वर्ल्ड कप के मैचेस हों, चाहे बायलैटरल सीरीज हो। 2019 के ओडीआई वर्ल्ड कप के बाद से न्यूजीलैंड की टीम बहुत एक्स्ट्राऑर्डिनरी, वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप फाइनल खेला, अभी इन्होंने चैंपियंस ट्रॉफी का फाइनल खेला, T20 वर्ल्ड कप में भी अच्छी परफॉर्मेंस। तो न्यूजीलैंड की टीम में तो नजर आ रहा है कि उनके यहाँ मेरिट है, इंप्रूवमेंट है, और उनके जो प्लेयर्स हैं ना उनको मेरिट पे लिया जाता है, और वो खेल भी अच्छा रहे ना। अभी मैंने आपको मिसाल दी ना, 2 प्लेयर्स उनको और मिल गए। तो जब उनके प्लेइंग 11 में से 9 प्लेयर नहीं है, और वही जो 9 प्लेयर ना होने के बावजूद वो पाकिस्तान को व्हाइट वॉश कर देते हैं, क्लीन स्वीप कर देते हैं, तो हम तो फिर कहीं पे भी नहीं है ना। टीम में कुछ ना कुछ चल रहा है। मैं प्रेस कॉन्फ्रेंस सुन रहा था, प्रेस रिजवान की, उन्होंने बड़ी अजीब बात की। उन्होंने कहा कि T20 के सवाल पूछे, उनका T20 के बारे में मेरा सब्जेक्ट नहीं है और हर चीज मेरी मर्जी से। हालांकि अब से चंद माह पहले वो कप्तान थे T20 टीम को, बनाया गया था व्हाइट बॉल की कैप्टनसी। अब अचानक से क्या होता है कि सलमान अली आगा और पूरी नई टीम दी जाती है, और उसके बाद रिजवान का ये कहना कि बहुत सारी चीजें मेरी मर्जी से नहीं होती, मुझे एक्सेप्ट करना पड़ता है। का मतलब है कहीं ना कहीं एक बात चीजें चल रही हैं, इसको देखना होगा। ये चपखली जो है ना, और आके आप 30, 40, 50 करके आप आउट हो जाए, और चपखली टीम का शिराजा बिखरा हुआ नजर आया हुआ इकबाल। कोई मतलब इससे ज्यादा शिराजा क्या बिखरेगा, मुझे बताए ना। इससे ज्यादा शिराजा बिखर सकता है कि T20 वनडे टेस्ट में वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप किस चिड़िया का नाम है हमें नहीं पता। वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप के टेबल में 9 नंबर पर है, 9 टीमों में 9वें नंबर पे, और अभी भी फीचर टूर प्रोग्राम में कौन कौन से टेस्ट मैचेस किससे खेलने, कोई प्लानिंग नहीं है आपकी। आपको, और अभी तो T20 का टाइम आ रहा है ना। अभी देखें बांग्लादेश की टीम आ जाएगी, बांग्लादेश आपको बहुत सख्त फाइट देगी। बांग्लादेश को पता है कि पाकिस्तानी टीम में जो मामला चल रहे हैं वो आसान नहीं होंगे। वो हमें 2 टेस्ट हरा के गए थे, वो भी हरा के गए थे, इतनी अच्छी टीम होने के बावजूद। तो वो तो देखिए जज्बा नजर आता है ना इकबाल, उनके बॉडी लैंग्वेज। मुझे बताएं जज्बा कैसे आएगा? शादाब को आप खिलाएंगे, फहीम अशरफ को आप खिलाएंगे, अपने नूने नजर को खिलाएंगे, किसी मैच में आप उसको हटा देंगे, अपने स्पिनर को कभी अबरार को हटा देंगे, कभी सुफियान को हटा दिया। इस तरह की चीजें नहीं चलती, आपको जाना पड़ता है हर चीज में। मुझे तो बड़ा अफसोस होता है, अब्दुल समद, ताहिर तैयब, कोई नहीं चला गया। ताहिर तैयब इससे पहले 10 मैचों में 148 रन किए थे, आज उन्होंने 20 कुछ ज्यादा किए, 30 कुछ किए हैं। लेकिन बात ये है, लेकिन आप कितने मौके देंगे यार? आप वही 11 वनडे आप नियाजी को कितने मौके मिल गए, वो भी नहीं करके दे रहे। फाइनली उनको आपने हटाया, तो अब यही वो प्लेयर थे ना। अब क्या होगा, साहबजादा फरहान को आप T20 में ले लेंगे क्योंकि उनकी परफॉर्मेंस अच्छी थी। हो सकता है हसन अली को ले आया जाए क्योंकि नेशनल T20 में 13 विकेटें उन्होंने ली हैं। और तो कोई हसनैन कहाँ गया? उसको हसनैन को तो बिल्कुल राइट ऑफ कर दिया, की तरह निकाल दिया है। समझ में नहीं आता इकबाल क्यों निकाला है। चैंपियंस कप में उस प्लेयर ने मैन ऑफ द टूर्नामेंट के बाद वापस आया था अपनी परफॉर्मेंस में ना। ये आपने ज्यादती की। इस पर हम मजीद बात करेंगे। वक्त हो गया प्रोग्राम में एक ब्रेक का। क्रिकेट तजियाकार मुनीरुल हक हमारे साथ मौजूद है। हम ब्रेक के बाद दोबारा मुनीरुल हक से गुफ्तगू के सिलसिले का आगाज करेंगे। स्टे ट्यून टू एक्सप्रेस न्यूज।